सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। मैसेज आ रहे हैं, कॉल आने के बाद लीडर्स की बात हो रही है कि बहुत दिन हो गए संजय सर का वॉइस मैसेज नहीं है, बहुत दिन हो गए संजय सर का वॉइस मैसेज नहीं है, बहुत दिन हो गए संजय सर ने कोई मीटिंग नहीं ली है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी अपने आप पे, आप लोगों पे नहीं, अपने आप पे, कि आप लोगों को Recording in progress. जो एक इनकम देने वाला, लाइफ टाइम इनकम देने वाला, जेन्युइन इनकम देने वाला प्रोजेक्ट अगर उमर सर ने आप लोगों के हाथ में थमा दिया है, और ये प्रोजेक्ट आने से पहले क्या ये प्रोजेक्ट सही मायने में आ रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट में सही तरीके से जेन्युइन ट्रेड हो रही है, क्या ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट उस हिसाब से उतने लॉन्ग टर्म चलेगा क्या, ये सारी चीजें देखने के लिए पिछले 8 महीने हो गए मैं और माधव जी यहाँ पे बैठे। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये सारी चीजें बैठ के उस लेवल पे चेक करके, उस लेवल पे, वर्ड समझना मेरी आप लोग, कि उस लेवल पे चेक करके प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों की मीटिंगें लेके आप लोगों को बता रहा हूं, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद एवरीडे 3-3 मीटिंग्स, क्योंकि पता है एक मीटिंग्स लेने के लिए 1 से 1.5 घंटा बात करनी पड़ती है, उतनी एनर्जी खर्चा होती है, और वो संभाल के, कुछ ऑफिस के वर्क संभाल के, और फिर से सारी लाइफस्टाइल संभाल के मैंने वो की, तो सारी बातें सही हो गई। मुझे लगा क्यों ना, अगर मैं कम्युनिटी को इतना वक्त दे रहा हूं, फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने आप को थोड़ा सा वक्त दूं। और उस हिसाब से मैंने सोचा और अपने आप को थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश की, तो मुझे उस तरह के मैसेज आ गए। मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी जो कम्युनिटी है, इनका एग्जैक्ट कहना क्या है। मैसेज की जरूरत है, मीटिंग की जरूरत है, लगता है? बताए तो कोई को होस्ट मुझे जरा प्लीज। आज यस मैं सर। उस तरह के सर नहीं जरूरत है, बिल्कुल हाँ? जरूरत नहीं है सर। ओके शैलेश भाई, नेक्स्ट। क्यों बताऊं सर? क्योंकि आपने ये अब तक जो किया है ना, वो बहुत है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहता है इस क्वेश्चन पे? मेरे क्वेश्चन पे कोई आंसर देना चाहता है? जी सर, जी सर, मैं कहना चाहता हूँ सर, हम यस सभी है चौहान ना, साहब। गाड़ी की हाँ, बैटरी है, और ये अच्छा। बैटरी को चार्ज करने के लिए है ना ट्रांसफार्मर होने की जरूरत है, तो आप है हमारे लिए ट्रांसफार्मर, बस सर। ओके ये सर मैं राय ओके मनी खरे आपकी आवाज सुन के सर जिंदा हुए थे 2 साल, तो आपकी ओके आवाज हमने लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ वही सुनते तो रहे, आज मुकाम पे खड़े हो गए, तो आपकी आवाज ओके बहुत जरूरी। वो ओके चार्ज खरे साहब। दी है, पैसे से ज्यादा यस खुशी यस मिली। ओके। थैंक यू सर, आप भी देते रहे हो। आपकी आवाज सुन के सर मेरी लाइफ चेंज हो गई सर, बहुत बहुत धन्य हो गया मैं थैंक यू, सर। थैंक यू महेंद्र खरे साहब। और मैं इन चीजों का एहसानमंद हूं कि आप लोग उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट आप मुझे देते हैं, और उसको मैं जहन में रख के काम करता हूं। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों के इस प्यार और इस रिस्पेक्ट और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने एक्सचेंज ऑन को उस लेवल पे चेक किया, और तब आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बताया जब शुरू हुआ था। नो डाउट आज भी कुछ बताऊंगा। और कुछ कहना चाहता है कोई मेरे इस क्वेश्चन पे? आंसर कोई देना चाहे? ओके ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं मीटिंग के ऊपर। क्या हुआ ना कि हम लोगों ने, इनोवेशन क्लब ने एक मीटिंग का शेड्यूल और सिलसिला शुरू कर दिया, और वो टाइम फिक्स किया था हमने, लगभग 1 महीने के ऊपर हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, 8 बजे का।
और 8 बजे का वक्त जो टाइमिंग रखा, और वहां पे मीटिंग होना स्टार्ट हो गई हमारे इनोवेशन क्लब की, और बहुत अच्छी तरह से लोग सेटिस्फाइड थे, मीटिंग में आते थे, अपने लोग दिन में प्लान देते थे, प्लान देने के बाद बोलते थे कि आज शाम को तेरे को मैं मीटिंग की लिंक भेजूंगा, आप मीटिंग अटेंड करना। बंदे मीटिंग अटेंड करते थे और बहुत अच्छी तरह से मीटिंग चल रही थी। अब जाके कुछ लीडर्स लोगों का कहना हुआ, कंपनी के लीडर्स, अपने नहीं, कि सर 8 बजे वाली इंटरनेशनल मीटिंग होनी चाहिए, स्पेशल मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उमर सर ने एक शेड्यूल बना दिया कि इस दिन ये बंदा मीटिंग लेगा करके। तो वो जो शेड्यूल चल रहा था, और हमारा शेड्यूल बहुत बेस्ट था। एवरी संडे क्वेश्चन एंड आंसर माधव जी लेते थे, चेतन सर लेते थे, कुलकर्णी साहब लेते थे, मतलब अपने सारे लीडर्स एवरी संडे क्वेश्चन एंड आंसर भी लेते थे। तो उस तरह से एक माहौल बहुत बढ़िया बन गया था। और फिर उमर सर ने कहा कि संजय जी ऐसा ऐसा है, तो क्या करना है आपको, हफ्ते में एक ही वीक मीटिंग लेनी पड़ेगी और टाइम चेंज करना पड़ेगा। मैं बोला सर आपका हुक्म सर आंखों पर, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री में आने के बाद से पहले दिन से आज तक मैंने कंपनी के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, एक एक्शन नहीं लिया, 100% ट्रस्ट रखा हनुमान बन के। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लाया हूं, एक ऐसा एप्लीकेशन जो का हनुमान बन के, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए, इवन तो उमर सर के बारे में तो स्टेटमेंट दिए, मेरे बारे में उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए जो इनोवेशन क्लब से है ही नहीं। तो ये सारी चीजें सहन की। तो मैं उमर सर के साथ हूं ऑलवेज, वो जो बोलते हैं उसके साथ वो हाँ ही होता है मेरा। मैंने उनको कहा सर ठीक है जैसा आप बोले। तो सर ने इनोवेशन क्लब को फ्राइडे सेट कर दिया। मैंने बोला ओके, जो भी दिन दे कोई इशू नहीं है। मीटिंगें स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ। वेडनेसडे के दिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आज मीटिंग किसकी है, हमने लोगों को लिंक कौन सी भेजनी है। तो मैं कंफ्यूज था क्योंकि वेडनेसडे हम लोगों का है नहीं। फिर उसके बाद कल फिर से वही चीज हुई कि सर मीटिंग कब है, लिंक कौन सी है। फिर कल रात को मैंने उमर सर से बात की और उनको कहा कि सर बिना वजह से मेरा काम करने का शेड्यूल और सिस्टम बिगड़ रहा है, तो मैं कल से इंडिया टाइम 8 बजे इनोवेशन क्लब की जूम मीटिंग कंटिन्यू करने वाला हूं लॉन्ग टर्म। उमर सर ने कहा संजय जी जैसा आप बोले, क्योंकि सर को बताया कि 2 वीक में 2 दिन मीटिंगें हुई नहीं। एक दिन तो मैंने मीटिंग की ये लिंक देखी कि 8 बजे एक लीडर मीटिंग ले रहा है, 9 बजे एक लीडर मीटिंग ले रहा है, मतलब एक ही दिन 2 मीटिंगें थी। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है अपने इनोवेशन क्लब में टीम के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से कंटिन्यूअसली रात को 8 बजे इनोवेशन क्लब की जूम मीटिंग होगी। वो इनोवेशन क्लब की होगी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हम लोग लेंगे इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। जिनको भी लगे वो सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के बाहर के वो सारे लोग इस जूम में आ सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने आज तक काम करते वक्त इनोवेशन क्लब नाम इसलिए लिया, हर वॉइस मैसेज में, हर स्टेटमेंट में इनोवेशन क्लब नाम इसलिए लिया क्योंकि आज मैं जो भी हूं मैं इनोवेशन क्लब की वजह से हूं, मेरे कोर मेंबर की वजह से हूं। तो जिनकी वजह से मैं बड़ा बना हूं, जिनकी वजह से मुझे एक नाम मिला है, तो उनको अप्रिशिएट करना मेरा काम है एज अ इंसान। ये मेरा काम है, ये मैं करता रहा हूं और करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या कोई मेरा कॉम्पिटिटर है। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूं, मेरा टारगेट मैं खुद हूं। मैंने जो अचीवमेंट करनी है, इनोवेशन क्लब को जहां ले जाना है, जो गोल सेट किया है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको मुझे अचीव करना है। मैंने आज तक किसी लीडर के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वॉइस मैसेज किसी का नाम लेके नहीं दिया है।
या फिर मुझे आज इस मीटिंग में आप लोग बता दो। तो मेरा काम करने का एक तरीका है जिसको मेरे कोर मेंबर 100% फॉलो करते हैं। तो मैं आज जो मैसेजेस मुझे आ रहे थे उस मैसेज का ये आंसर दे दिया है मैंने कि आज से हम लोग 8 बजे जूम कंटिन्यू करेंगे जैसे चल रही थी। एवरी संडे क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे और मैं मीटिंग कोई भी ले सकता हूं, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन मीटिंग में आ सकता हूं, किसी भी दिन मीटिंग ले सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरा बैनर शेयर हो, जरूरी नहीं है। मीटिंग संजय परदेशी ले रहा है या माधव जी ले रहे हैं, चेतन सर ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग हो रही है, वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जो प्लानिंग इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को दी है तो आज मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो प्लानिंग और जो कैलकुलेशंस मैंने आप लोगों को दिए हैं उसको अगर फॉलो कर लोगे तो दावे के साथ बोल रहा हूं रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग कि आप लोग आने वाले साल भर के बाद एज ए सेलिब्रिटी करके काउंट होंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ये वर्ड मेरा बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। अब ये वर्ड मैं किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां पे जितने लोग आए हैं काम करने के लिए, कोई बंदा सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं आया। कोई बंदा नहीं सेलिब्रिटी बनना चाहता। हर एक बंदा चाहता है कि मैं पिछले 4 साल से कंपनी के साथ जुड़ा हूं, मेरे अपलाइन के साथ जुड़ा हूं। अगर उसका अपलाइन जगह पे था तो, अगर अपलाइन ने कुछ उल्टा सुल्टा किया होगा पिछले 1.5 साल में, उसकी नियत उसके कर्म, वो जाने, ऊपर वाला जाने, अपने को कोई लेना देना नहीं। तो अगर वो चाहता है कि मैं इतने दिन से जुड़ा हूं और मुझे यहां से कुछ कमाना है, तो उसका सपना कंप्लीट तो होगा, फुलफिल तो होगा, लेकिन वो अपने सर्कल में एक अच्छा ब्रांड बनेगा, सेलिब्रिटी बनेगा, अगर वो मेरा फॉर्मूला अप्लाई करता है तो। इस शर्ट के 2-4 जोड़ियां तो आप मंगवा ही लो, क्योंकि एक जोड़ी से आपका मन नहीं भरने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही। ब्रांड बनेगा, सेलिब्रिटी बनेगा, अगर वो मेरा फॉर्मूला अप्लाई करता है तो। ये मेरा प्रॉमिस। अब आप बोलोगे कि सर ये वर्ड की जरूरत क्या थी इस मीटिंग के अंदर। सही आप लोगों का कहना, इस वर्ड की जरूरत नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को जो एक्सचेंज ऑन समझा है ना, आप लोगों ने जो एक्सचेंज ऑन देखा है ना, मुझे हंसी आ रही है बोलते वक्त, ये 0.001% समझा है। सोचना मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया। 1% भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.1 भी नहीं बोला मैंने, 0.001% एक्सचेंज ऑन समझा है आपको। रही बात दूसरी, आपको उमर सर भी नहीं समझे। सर हमेशा बोलते हैं उमर सर कि मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं आता हूं, और ये राइट वर्ड है उनका, क्योंकि ये वर्ड 100% राइट है, मैं एग्री करता हूं। क्योंकि जब मुझे उन्होंने दुबई बुलाया था और जब मैं आया था, उस वक्त एक्सचेंज ऑन की जो पोजीशन थी, उस पोजीशन को देख के, उस सिचुएशन को देख के यहां से कुछ लीडर निकल गए थे। ट्रस्ट जीरो ट्रस्ट, उमर सर पे भी, कंपनी पे भी और प्रोजेक्ट के भी। मैंने यही सोचा कि सर का ये वर्ड सिर्फ मुझे ध्यान में रखना है। मैं अनुमान बन गया हूं कि उमर खान सर मिस्टर ओके दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते। तो भाई अपने दिमाग में नहीं आते तो दिमाग नहीं चलाना है। सर ने बुलाया है, आगे सर जब तक बोलेंगे रुको, रुकना है। सर जिस दिन बोलेंगे बैग उठाना है, घर पे जाना है। अपने पास घर है, बीवी है, बच्चे, सब कुछ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, चले जाएंगे। लेकिन सर जब तक कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग में ये आते ही नहीं। और वो दिन था और आज का दिन है। आज हर बंदा सवेरे जब उठता है ना, मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेता है, जो उसकी जिंदगी में डेली का सिलसिला है। लेकिन
वो सबसे पहले एक्सचेंज ऑन ओपन करता है। हर एक बंदा एक्सचेंज ऑन ओपन करता है। किसी बेचारे को अगर सिर्फ $10 भी आ रहे हैं ना भैया, तो INR में 1000 रुपया भाई, 1000 रुपया 20 दिन के 30,000 हो गए। दुनिया में आप बहुत अच्छी तरह से, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हो कि अच्छे अच्छे बी इंजीनियर्स 30,000 रुपया महीने का नहीं कमा रहे। और बहुत सारे मिसालें हैं, उन पे नहीं जाना है हमें। तो अगर किसी को सिर्फ $10 आ रहे हैं तो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। कैसे आ रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है? कुछ नहीं भाई, ना टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, ना फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, ना किसी तरीके का टाइम देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। और इस प्रोजेक्ट को लाके, इस नया प्रोजेक्ट को लाके क्रिप्टो इंडस्ट्री में उमर सर ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। और मैंने मलेशिया के स्टेज के ऊपर भी बोला था कि क्या ये चीज बनाने के लिए दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज एक्सचेंज के मालिक है या क्रिप्टो में कुछ अहमियत रखते हैं, वो नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। दुनिया का हर बंदा चाहता है, इलॉन मस्क भी चाहता है कि मेरा खुद का एक ऐसा एक्सचेंज हो और जहां पे सारी दुनिया आ जाए, सारी दुनिया की यूजर्स मेरे एक्सचेंज पे आ जाए। इलॉन मस्क भी चाहता है, ट्रंप भी चाहता है। बट ये किसी को पॉसिबल नहीं हुआ, उमर सर को पॉसिबल हुआ। क्यों हुआ? तो इसका जवाब मैंने मलेशिया में दिया था, अभी भी दे रहा हूं। क्योंकि हर एक बंदा ये इस तरीके का एक्सचेंज बनाना चाहता है, बट उसके दिल और दिमाग में इतनी बात है कि वो खुद के फायदे के लिए बनाना चाहता है। और उमर सर के दिमाग में यह चीज थी कि मैं मेरे कम्युनिटी के लिए बनाऊं। तो ऊपर वाला नियत, सोच और कर्म देखता है। वो आपकी जहांगीर ही नहीं देखता कि आपके पास कितनी खेती है, कितने बंगले हैं, कितने कार है, कितने बैंक बैलेंस है। आपकी नीयत देखता है। उसने नीयत देखी और दुनिया का नया प्रोजेक्ट आज हमारे सामने है। और यहां पे आके रुके नहीं, उन्होंने इस एक्सचेंज ऑन में और एक चीज बहुत जबरदस्त की। क्या जबरदस्त की? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का क्या जबरदस्त की? आपने जिस बंदे को आपकी टीम में जोड़ा है, या जितने लोग, जितने टीम्स आपके नीचे हैं, इनके ऊपर आपको पर डे इनकम आएगा जो फिक्स होगा। फिक्स मतलब उनके जो बोर्ड इनकम है, उस बोर्ड इनकम के ऊपर आपको इनकम आएगा। तो अब अगर ये चीज किसी को पूछा जाए कि भैया कब तक आएगा, पूछा जाए कि ये इनकम कब तक आएगा, जैसे मैंने मान के चलो, मैंने चेतन मीना सर को मेरे नीचे ज्वाइन किया, तो अगर मैं उमर सर को, मेरे अपलाइन है उमर सर को पूछूं कि सर मुझे चेतन जी से इनकम कब तक आएगा, सिंपल आंसर है, सिंपल। कब तक? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। क्यों लाइफ टाइम? तो चेतन सर अगर एक बार $100 का पैकेज लेते हैं ना, तो वो जिंदगी में कभी भी 180 लेके एक्सचेंज ऑन से बाहर नहीं निकलेंगे। 100 के 180 आने के बाद फिर से 100 लगाएंगे, 180 आने के बाद 100 लगाएंगे, शायद 500 करेंगे, शायद 1000 करेंगे, शायद 5000 करेंगे, शायद 10,000 कर दे, लेकिन एग्जिट नहीं होंगे। या आप लोग अपने स्ट्रक्चर में जाके चेक करवा ले कि आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 माह पहले, 1 माह पहले जितने भी लोग आपकी टीम में लगे, इसमें से कितने एग्जिट हुए हैं भाई? चेक कर लो जरा। तो दूसरा वाला जो इनकम उमर सर ने हमें दिया है, तो एक बार बंदा इस सिस्टम में आ गया तो वो आपको डेली लाइफ टाइम इनकम देगा। लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम के ऊपर बात करता हूं। क्या है ना कि एक्सचेंज ऑन को
और इस बोट इनकम को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। मुझे नहीं लगता इनोवेशन क्लब का कोई कंफ्यूज है, क्योंकि अगर कंफ्यूज होता तो मलेशिया में 150 अचीवर्स नहीं होते। तो कंफ्यूज की बात नहीं है, बात यह है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। तो क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यह है कि पिछली जो एक्टिविटीज कंपनी में हुई, उसमें जो गलतियां हुई, उसमें जो एक्सीडेंट बोलूंगा मैं वो हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम एक्सचेंज ऑन को देख रहे हैं। तो भैया, क्या दुनिया में जो इलॉन मस्क आज टॉप पे चल रहा है, तो इसकी गलतियां नहीं हुई थी? ये बैंक करप्ट नहीं हुआ था? क्या लोगों ने इनको गालियां नहीं दी थी? बट आज हम उसकी वाहवाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इलॉन मस्क के लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं, बैड बैच के। सब लोगों ने इलॉन मस्क कौन सा देखा है? अच्छा वाला। तो गलतियां ये हो रही है कि पिछली चीजें ध्यान में रख के एक्सचेंज ऑन को कंसीडर किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है, और उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कॉन्फिडेंस कम है। तो इसका आंसर, यानी लाइफ टाइम का आंसर मैं अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं और माधव जी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ऑफिस में रहते हैं और सारी चीजों में हम इन्वॉल्व है, सारी चीजें हमें पता है, सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, गुड न्यूज तो मेरे पास बहुत है आज आप लोगों को बताने के लिए। मैं बताऊंगा नहीं कि जो चीज उमर सर बताएंगे ना, वही चीज उमर सर के मुंह से आनी चाहिए। वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो उस लेवल पे है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इनोवेशन क्लब की वजह से बड़ा बना हूं। अदरवाइज ना मैं लीडर हूं, ना नेटवर्कर हूं, ना क्रिप्टो का मुझे नॉलेज है। सिंपल सा, ये जो कोर मेंबर है मेरे, ये इनका एहसान है कि मैं आज यहां पे हूं। अदरवाइज मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। मैं एक सिंपल इंसान हूं और इंसान बन के इंसानों के साथ इंसानियत से काम करना जानता हूं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मेरे इनोवेशन क्लब की मैं आज यहाँ 8 महीने से रुका हूं। अब थोड़े दिन की बात है। ओके, लाइफ टाइम का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट जब सर ने बनाया, प्रोजेक्ट बन गया, रन हो रहा है, तो अब प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा काम चल रहा है पता है? प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम चल रहा है जिस काम को सुनने के बाद आपका अंतरात्मा, आपका दिल, सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा, बेटा संजय, ये प्रोजेक्ट बाइनेंस को क्रॉस करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिल आपको बताएगा जब आपको पता चलेगा। तो क्या यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में हर एक चीज पता होना जरूरी है कामयाबी के लिए? कुछ चीजें अनुमान बन के नहीं की जा सकती, कुछ चीजें अपलाइन पे ट्रस्ट रख के नहीं की जा सकती, कुछ चीजें अपलाइन को फॉलो करके नहीं की जा सकती। आपने सुना क्या? सिर्फ 699 रुपए में मिल रहे हैं 2 सुपर स्टाइलिश लाइक्रा पैंट्स। भाई, सिंपल सी बात है। एक बात बताना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में हमारे पास 2 महीने के अंदर वारा का लाइसेंस आने वाला है। ये उमर सर के मुंह से आपने मीटिंग के अंदर सुना है, इसलिए वर्ड रिपीट कर रहा हूं। ओके, इसके अलावा एक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री का वो वाला लाइसेंस हमारे पास आने जा रहा है, जिसको देखने के बाद आप लोग वारा को भूल जाएंगे। सिर्फ इतना काम नहीं चल रहा है। यहां पे आज बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं। अगर मैं किसी को भी पूछूं कि बाइनेंस के पास कितने सर्टिफिकेट्स है, तो मेरे हिसाब से सारे लोग आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मुझे एमएलएम, क्रिप्टो कुछ नॉलेज नहीं है। मैं एक सिंपल इंसान हूं। तो उनके पास जो लाइसेंस है ना, उतने सारे लाइसेंस एक्सचेंज ऑन के पास आने वाले
साल भर के अंदर आ रहे हैं। उनके पास जो एक लाइसेंस नहीं है, वो लाइसेंस भी हमारा एक्सचेंज ऑन का हमारे पास आ रहा है। और ये जब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप ही के लोग आपको बोलेंगे फोन करके, मतलब चेतन जी को उनका चाचा का लड़का फोन करके बोलेगा, चेतन जी मैं एक्सचेंज ऑन कर रहा हूं, आपको रेफरल लिंक भेजू क्या? तो चेतन जी बोलेंगे भैया मैं तो तेरे से पहले कर रहा हूं। तो वो बोलेगा बताया क्यों नहीं? चेतन जी का एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूं मैं। तो कहने की बात यह है कि कंपनी जिस लेवल पे प्रोजेक्ट को लेके जाने के लिए जो भी काम कर रही है, जो पैसा खर्चा कर रही है, जो मेहनत कर रही है, जो एक्टिविटीज कर रही है, ये लॉन्ग टर्म वाली है, लाइफ टाइम वर्ड है मेरा इसको। और जब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट 1 साल हो जाएगा, उस वक्त जिसके पास पहले 5 लेवल में 3000 लोगों की टीम होगी, उस बंदे का लाइफ टाइम इनकम सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। और ऐसे मैं और मेरे इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर इनोवेशन क्लब में 3000 लोग बना रहे हैं। ये 3000 लोग मेरे किस लेवल में मैटर नहीं करता, मेरे कोर मेंबर के किस लेवल में मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो इनोवेशन क्लब में भले मेरे 15वें लेवल पे उनसे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, डजंट मैटर। सक्सेस का रेशियो मेंटेन करेंगे, सक्सेस का रेशियो। आज आप देखो एक्सचेंज ऑन का आईडी ओपन करके, वहां पे आपको आर्बिट्रेज में जाएंगे तो लाइव ट्रेड दिखेगी। कौन से दुनिया में कौन से प्रोजेक्ट में आप लोगों ने ये देखा? कोई बताएगा मुझे ऐसा? कोई नहीं। दुनिया का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे ये चीजें आपको आपके आईडी के ऊपर लाइव दिख रही है। दुनिया के बहुत सारे सवाल थे, लोगों के बहुत सारे सवाल थे, सॉरी, कि ट्रेड जेन्युइन हो रही है क्या, एक्सचेंज ऑन में ट्रेड जेन्युइन हो रही है क्या? मलेशिया में देख लिया भाई, जिन जो जो लोग आए थे, जो अचीव हुए थे, उन्होंने देखा। सॉरी। फिर सर को लगा कि चलो यार अभी भी कुछ लोग अनसेटिस्फाइड है, तो अब सर ने, उमर सर ने, ओके सर ने एक्सचेंज ऑन में आपको लाइव ट्रेड दिखाना शुरू कर दिए। मेरे हिसाब से जब ट्रेड लगती है तो वहां पे एक म्यूजिक का टिंग करके आवाज आता है, आई थिंक। माधव जी राइट और रॉन्ग? हाँ चेतन सर, मोरे साहब है ना, आता है ना ऐसा आवाज? तो मतलब ट्रेड, यस, तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है कहां पे? पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक्सचेंज ऑन की, जरूरी नहीं है आपकी आईडी की, तो वो भी आपको दिखता है, समझता है। उसको कैलकुलेट करके देखो कि वो 1 मिनट के अंदर, मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे जो पता है बैकएंड पे हो रहा है इस हिसाब से, कि 1 मिनट के अंदर ये कितनी बार आवाज आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज कर लो, और उसको डिवाइड बाय 7 करो। अब आप बोलेंगे डिवाइड बाय 7 कैसे? तो आज आर्बिट्रेज जो हमारा बोट है, जिसको हम क्रांति बोलते हैं, वो सिर्फ 7 एक्सचेंज पे काम कर रहा है, ओनली 7। तो उसका जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 7 करके, उसको मल्टीप्लाइड बाय 35 करना है। फर्स्ट स्टेज रहेगी 35 की, शायद 100 एक्सचेंज होने वाले हैं। बहुत, मतलब जिस लेवल पे काम चल रहा है ना, मतलब मैं अभी भी बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
बस ऊपर वाला वो करवा देना। कसम से बोलता हूं भैया, सेलिब्रिटी ही बनोगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी बनोगे। आपने अगर किसी को देखा होगा ना, शायद सुना होगा, देखा है नहीं देखा आई डोंट नो, बट अगर किसी को सुना होगा कि भाई इसके पास 10 बिटकॉइन है, उसके पास 50 बिटकॉइन है, तो वो सुनने के बाद जो आपके दिमाग में और दिल में आता है ना, ऐसा आपके बारे में आने वाले 2 साल के बाद, के बारे में सुनने के बाद लोगों के दिमाग में आएगा। उस लेवल पे काम चल रहा है एक्सचेंज ऑन का। ये कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको नथिंग है। बस मेरी ऐसी एक रिक्वेस्ट मान लो, आप रिक्वेस्ट ही कहूंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आप लोगों को कुछ बता पाऊं, कि आप लोगों ने, अगर मैंने मेरे कोर मेंबर को बताया, उस सिस्टम को फॉलो कर लिया, उस कैलकुलेशंस को, उस प्लानिंग को फॉलो कर लिया, आपकी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने, ओनली 6 मंथ्स। मैंने पिछले लास्ट टाइम एक मीटिंग ली थी, उसके बाद शायद आज ही मीटिंग ले रहा हूं मैं, तो वहां पे कहा था कि ऊपर वाला अगर हमें जानवर बनाता, एनिमल बनाता, तो मरते दम तक, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक आने के लिए दौड़ना पड़ता। सवेरे उठो और शिकार ढूंढो, रात हो गई सो जाओ, शिकार मिले ना मिले, वापिस सवेरे उठो, शिकार ढूंढो, चाहे आप शेर हो, चाहे आप हिरन हो, चाहे आप चिड़िया हो, चाहे आप चींटी हो, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, आखिरी दिन तक दौड़ना पड़ता। लेकिन हम वो लोग, वो लकी इंसान है कि हमें एक्सचेंज ऑन मिला है, कि जहां पे अगर हम 6 महीने उस शिद्दत से काम कर ले, उस प्लानिंग से काम कर ले, उस स्ट्रेटेजी के साथ काम करें। देखो, दुनिया में काम हर एक बंदा करता है, हर एक बंदा करता है, लेकिन हर एक बंदे को सक्सेस नहीं मिलता। वो काम वही करता है, लेकिन उसको अलग ढंग से करता है, अलग ढंग से वो कामयाब होता है। तो सेम, अगर हमें कामयाब होना है, तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। जो मेरा सेट है एक इनोवेशन क्लब के बारे में, डजंट मैटर मुझे कितना पैसा आ रहा है, कौन से लेवल पे कौन बंदा काम कर रहा है, डजंट मैटर। पैसा तो ऊपर वाला देगा ही, देना पड़ेगा। मैं डिजर्व करता हूं, डिजर्व करता हूं मैं, कि मेरे इनोवेशन क्लब को मैं इतना प्यार करता हूं, उनके लिए मैं जो कर रहा हूं, तो पैसा तो मैं डिजर्व करता हूं, पैसा तो आएगा, डजंट मैटर। मेरे गोल सेट है कि मैं क्या करना चाहता हूं मेरे टीम के लिए। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं कभी किसी के कंपटीशन की बात नहीं करता, ना मैंने कभी ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि कंपनी में देख लेना मेरा बिजनेस कितना होगा, मेरी टीम की, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ना बोलूंगा। आप लोग उस काम को उस ढंग से करो, यकीन मानो दोस्तों, जब 2 साल के बाद चेंज ऑन उस लेवल पे चला जाएगा, तब आपकी टीम, आपका इनकम, वो बोर्ड जो 50 एक्सचेंज पे काम करेगा, और उस पे आने वाला पर डे का जो बोर्ड का प्रॉफिट होगा, यकीन मानो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, दिल खुश हो जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई, काम तो कर ही रहे हैं, बट काम एनिमल, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, सिंपल। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आखिरी 5 मिनट का बोलूंगा मैं, उसके बाद लीडर्स बोलेंगे सारे कोर्स। जिनके जिनके पास बीएलवी है, जो कंफ्यूज है, या उनको कोई कंफ्यूज कर रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों को कंफ्यूज कौन कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा गौर करना है। आपको कंफ्यूज 2 तरीके के लोग कर रहे हैं बीएलवी के बारे में। जिसने इनोवेशन फैक्ट्री से पैसा कमा लिया है, उसकी औकात के बाहर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो ये आपको सोचना है कि इसने पैसा कमाया तब बोल रहा है, जब इसके पास पैसा नहीं था तब ये कैसे गुनगा रहा था कंपनी के, बीएफआईसी के, बीएलवी के, तो तब ये नहीं बोल रहा था, क्यों बोल रहा है?
तो अनाज खाते हो, अनाज, दिमाग का इस्तेमाल करो। दूसरा बंदा जो आपको बोल रहा है यार ये तो ऐसे ही करते हैं, इन्होंने यहां पे ऐसा किया था, उसमें वैसा किया था, इसमें फलाना ढिमका, वो बोलता है, तो जरा चेक कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा चेक करो कि ये बंदा क्रिप्टो इंडस्ट्री में कब से है, इसको क्रिप्टो का कितना नॉलेज है, ये कब आया, किसने सिखाया, किससे सीखा, कब सीखा, कितना सीखा। और अगर उसको उतना नॉलेज है जो आपको बता रहा है, तो वो 24 घंटे लैपटॉप के ऊपर क्रिप्टो पे ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा भाई? जवाब दो मुझे कि अगर जो आपको बीएलवी के बारे में मिसगाइड कर रहा है, तो ये भी तो सोचो कि वो 24 घंटे में से कितने घंटे लैपटॉप के ऊपर बैठा है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा है। अगर उसको इतना नॉलेज है तो इनोवेशन फैक्ट्री से पहले वो क्या कर रहा था, उसके पास कितना पैसा आया था इनोवेशन फैक्ट्री से पहले। नींद ना आना, नींद बार बार टूटना, उसके अलावा दिन में उबासी और आलस जैसा महसूस करना। अगर आपको हफ्ते सोचो 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 सोचो, दो लोग और उनके स्टेटमेंट, और इनोवेशन फैक्ट्री से पहले और आज का स्टेटमेंट, उनका बात करने का तरीका, सोचो माय डियर फ्रेंड। इस बात को ध्यान रखना कि बीएलवी आज अगर मार्केट में कहीं पे भी किसी को पूछा जाए तो आई थिंक 10 पैसे 20 पैसे का होगा। मैं आईएनआर की बात कर रहा हूं। जो वो 10-20 पैसे का बीएलवी कॉमर्शियल एक्सचेंज ऑन में ₹2.70 से ले रहे हैं, ₹2.70। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप में से जिन जिन लोगों ने ट्रंप लिया होगा, ट्रंप आया था सबको पता है, 70, 72, 75, $80 पे कुछ गया था। वहां पे जिन लोगों ने लिया है आज वो नीचे आया है, तो आप में से कोई भी बंदा है, मेरे जितना कॉन्फिडेंस बता दे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं एक्सचेंज ऑन की, तो कॉन्फिडेंस के साथ बता दे कि ये दोबारा $100 जाएगा करके ट्रंप। और उसके लिए मुझे उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से, किस बेस पे और कैसे जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको कि ट्रंप आपको $70 में अगर आपने लिया होगा और अगर वो आज $20 होगा, तो ट्रंप आपको $20 का ट्रंप लेके $70 वापस नहीं करेगा। मुझे आप लोगों के इतना एमएलएम का और क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, बट मैं दुनिया में पहला इंसान देख रहा हूं, उमर खान सर, जो आज 10-20 पैसे की चीज वापस ले रहा है और $2.70 से आपको आपका फंड वापस करना। यही उमर खान सर थे जब पहली बार बुलेटो फेल हुआ था, जब बीएफआईसी की सप्लाई 51 लाख थी, तब बुलेटो फेल हुआ था, तो इन्होंने सबके बीएफआईसी रिफंड किए थे, अगर किसी को याद हो तो। लेकिन याद होने के बाद, पैसे कमाने के बाद गालियां देना आसान है, मां बाप ने वही सिखाया तो वही करते आ रहे हैं। तो 10-20 पैसे की चीज आज बंदा वापस ले रहा है, $2.70 से आपको फंड वापस दे रहा है। फिर आपका कहना है सर पूरा एक साथ लेना चाहिए, सिर्फ बीएलवी ही लेना चाहिए। तो भैया आप लोग तो बहुत होशियार हो, आप बराबर कह रहे हो, नो डाउट, बहुत सही हो। दिन वो भी आएंगे लेकिन वक्त लगेगा। अभी तो बरसात शुरू हुई है, अभी तो बीज बोए हैं, अभी तो सीजन आना बाकी है, फिर फसल उगेगी, फिर कटेगी, और आप जैसा बोलोगे वैसा हो चुका रहेगा और सारे लोग खुश हो चुके रहेंगे। तो मेरी बीएलवी वालों से रिक्वेस्ट है, मेरे लिए नहीं आपके लिए, आपने पैसा लगाया, रिक्वेस्ट है कि आज आप $100 से एक्सचेंज ऑन में आईडी लगा ले, वहां पे $20 के बीएलवी लगा दे, $200 आएंगे, $200 रिपीट करें, उसके साथ $40 का बीएलवी लगा दे, फिर $400 आएंगे,
तो इस तरीके से धीरे 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 करते जाए, कंपनी धीरे धीरे सारी चीजें पीछे से बैकएंड से लेके आ रही है और आपके सभी के BLV बहुत अच्छी तरह से निकल के आप लोगों के पास पैसे आ जाएंगे। ट्रम्प के जैसे अटकेंगे नहीं, ट्रम्प के जैसे अटकेंगे नहीं। तो मेरा लास्ट मैसेज ये है कि BLV वाले जाग जाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, खुद का सोचो, अपने फैमिली का सोचो और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए काम करो। उन 2 कैटेगरी के लोगों के बहकावे में मत आओ। अगर आना है तो वो आपकी, दैट इज योर फॉल्ट। और आने वाले समय में कंपनी जो प्रोजेक्ट जो कंपनी ने अनाउंस किए थे वो आ रहे हैं, उसकी यूटिलिटी आ रही है और उसके बाद आने वाले समय में ये सब कुछ क्लियर होगा। फिर आएगा हमारे प्यारे BFIC का नंबर और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी उमर सर ने बनाई है, कसम से बोलता हूं, सिर्फ 24 से 48 घंटे काफी है BFIC के लिए। सिर्फ 24 से 48 घंटे बोल रहा हूं, दिन, हफ्ते, महीने नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से जो मुझे आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी वो मैंने की। शायद उसमें कुछ वर्ड गलत बोला होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो भी बोला है आपके लिए बोला है, मेरे फायदे के लिए कुछ नहीं बोला। चीजें समझने की है, देखने की है और करने की है। तो मेरे सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि नए लोगों पे, नए टीम पे फोकस किया जाए। ये भी ही चालू करना, ठीक है। नए टीमों पे, नए यूजर्स पे, नए लोगों पे फोकस किया जाए ताकि उसकी वजह से आपकी टीमें बढ़े, आपका इनकम बढ़ेगा और जब वो दिन एक्सचेंज ऑन का आएगा, उस दिन आपकी फैमिली खुश होगी। अपने आप को आप लकी मानोगे कि मैंने उस दिन वो चीज कर ली तो आज मैं फायदे में हूं। तो मेरे तरफ से इतना ही है। थैंक यू। अभी कोई कोर्स बात करना चाहे तो प्लीज कंटिन्यू करें।